19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार में ज़बरदस्त माहौल चल रहा है, ज़बरदस्त चीज़ें सामने आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कि देख करके, सुन करके, जान करके हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये किस तरीके का लोकतंत्र है, ये किस तरीके की सरकारी व्यवस्था है कि जहां पर एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। आपको याद होगा कि डॉग बाबू नाम के किसी ने डॉग बाबू नाम से आवेदन किया, उसका निवास प्रमाण पत्र भी बन गया। नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माँ का नाम कुटिया देवी। ये निवास प्रमाण पत्र बन भी गया और ये तस्वीरें वायरल हैं। अब बात यहीं नहीं रुकी, सिर्फ बात कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र बन जाने पर नहीं रुकी। अब तो सोनालिका ट्रैक्टर, उसका भी आवेदन आ गया, उसका भी निकल गया और उस सोनालिका ट्रैक्टर का भी निवास प्रमाण पत्र बनने जा रहा था। मतलब गजब का माहौल चल रहा है और ये प्रशासनिक लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इससे जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है बिहार की, देश की, उस पर जग हंसाई हो रही है। लोग हंस रहे हैं कि यार एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र, एक ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र, कुत्ता ट्रैक्टर तो छोड़ दीजिए, पैशन जो मोटरसाइकिल आती है ना, उसका भी निवास प्रमाण पत्र बनने वाला था। पेड़ का भी निवास प्रमाण पत्र बना दीजिए, टेबल का ही बना दीजिए, चेयर का बना दीजिए, फोन का बना दीजिए। ये हो क्या रहा है? आपको बताएं कि ये हैरान कर देने वाला मामला बिहार में आया है। यहाँ डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ गया। डॉग बाबू नाम से निवास प्रमाण पत्र बन भी गया। हैरत की बात यह है कि प्रमाण पत्रों में पिता का नाम कुत्ता बाबू, एक तो डॉग बाबू का बना, उसमें कुत्ता बाबू नाम है, और जो सोनालिका ट्रैक्टर का पिता का नाम भी लिखना होता है ना, उसका नाम है, सोनालिका ट्रैक्टर के पिता का नाम है कौन? स्वराज ट्रैक्टर। मतलब आपको हंसी आती है सुन के कि नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर। ये देखिए कागज में हम दिखा रहे हैं सर्किल करके। आपको लग रहा होगा कि ये हम अपने आप बना रहे हैं, कोई जोक है, अप्रैल फूल है। भाई कोई जोक नहीं है, कोई अप्रैल फूल नहीं है, ये हकीकत में इस वक्त बिहार में हो रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी जग हंसाई हो रही है। और माँ का नाम जो डॉगेश बाबू का बना, उसमें माँ का नाम है कुटिया देवी। स्वराज ट्रैक्टर की माँ का नाम है कार देवी। और ये दर्ज है, नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर, माँ का नाम कार देवी, ये कागज में दिख रहा है। मतलब हमारे शुभांशु शुक्ला अभी अंतरिक्ष से होकर के आए हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है और हमारे देश में धरती पर ये हो रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गूंज रही है, जय जयकार हो रही है। और देख लीजिए यहाँ ये हकीकत है, ज़मीन पर कुत्ते और ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बने जा रहा है, पैशन प्रो का निवास प्रमाण पत्र बने जा रहा है। जग हंसाई हो रही है और विपक्ष को सवाल पूछेगा ही। और आपको बताएं, इस पूरे मामले में जैसे ही सामने आया, फिर मामला सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो गया। विपक्ष तो कहाँ मौका छोड़ने वाला है, विपक्ष तो ताक में बैठा है। विपक्ष ने सरकार पर ज़बरदस्त हमला किया। विपक्ष के नेताओं ने इस घटना को बिहार सरकार की गवर्नेंस फेलियर का ताज़ा उदाहरण बता दिया है। ये कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, कहीं कुछ सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उसमें उन्होंने लिखा है, नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता स्वराज ट्रैक्टर, माता कार देवी। ये एनडीए की भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार से डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र हैं। बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, मुख्यमंत्री अचेत हैं
और सरकार एवं मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार तक डूबे हैं। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, ये लिखा है तेजस्वी यादव ने, जो कि आप सरकार को घेरेंगे ही। और इन सब मामलों को जब जैसे ये मामले सामने आते जा रहे हैं, सरकार की किरकिरी होती जा रही है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है कि क्या कंट्रोल नहीं रहा अधिकारियों का, नीचे कौन है ये जो बदमाशी कर रहा है, ये कैसे बना जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार में एसआईआर चल रहा है, बीएलओस को के रोल को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, बीएलओस की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, कुछ जो लोग जिंदा हैं उनका नाम मृतकों के लिस्ट में चढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल एसआईआर को लेकर के उठ रहे हैं और ऐसे में ये निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं कुत्ता और सोनालिका ट्रैक्टर के। और ये क्यों बन रहे हैं, देखिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो एसआईआर चल रहा है, यानी आपको अपने कागजात देने होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि आप बिहार के ही वोटर हैं। आप उसमें अगर आप आधार देंगे तो चुनाव आयोग नहीं मानेगा, आप अपना वोटर आईडी कार्ड देंगे जो खुद चुनाव आयोग ने जारी किया है वो भी नहीं मानेंगे, आप राशन कार्ड देंगे चुनाव आयोग वो भी नहीं मानेगा। यानी जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आधार, राशन कार्ड और ये वोटर आईडी कार्ड, ये चुनाव आयोग नहीं मानेगा। क्या मानेगा? चुनाव आयोग मांग रहे हैं निवास प्रमाण पत्र दो, पासपोर्ट है तो वो दो, बर्थ सर्टिफिकेट दो। तो लोग अपना निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और निवास प्रमाण पत्र लोग बनवा रहे हैं तो कुत्ते का भी बनवाए ले रहे हैं, ट्रैक्टर का भी बनवाए ले रहे हैं और सरकार बनाए दे रही है और अपनी जगह हसाई कर रही है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले पे नीतीश कुमार को भी घेरा जा रहा है, सत्तारूढ़ बीजेपी भी निशाने पर है और यही कहा जा रहा है कि गवर्नेंस जो है वो बिहार में जो है वो फेल होती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। कुत्ते के बाद सोनालिका ट्रैक्टर का कैसे निवास प्रमाण पत्र बन गया? क्या लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार की ग्रिप ढीली होती जा रही है? क्या कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है? क्या कोई कॉमेडी नाइट्स चल रही है? इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। ये कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र मोतीहारी में जारी हुआ, सोनालिका ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र आ गया है मोतीहारी के पूर्वी चंपारण जिले से। और ये भी बताया जा रहा है कि फर्जी आवेदन पत्र जिले के कोटवा अंचल कार्यालय के नाम से ऑनलाइन जमा किया गया था। इसमें ट्रैक्टर के नाम पे फर्जी पता दिया गया था और अब आवेदन की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, मतलब जो हमेशा की तरह होता है। और अब प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। और पटना के मसौड़ी में जो आया था डॉग बाबू का मामला, उस मामले में निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है और एक शरीक इसमें इसको बनाने में कहा जा रहा है जिसका रोल है वो एक सरकारी कर्मचारी है, कार्यपालक सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। जबकि अभी तक नवादा, चंपारण में भी कुत्ते और ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के आवेदन सामने आ गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें भी गिरफ्तारी होगी। और ये सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अगर आप देखें कि किस तरीके से हमारे देश में जो एसआईआर हुआ और अभी पूरे देश में होना है, तो सवाल उठने लाजमी है कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र बहुत विश्वसनीय है, तो अगर कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, तो फिर किस तरीके से विश्वसनीय रह गया? फिर तो कोई भी, आप कह रहे हैं आधार तो कोई भी बनवा सकता है, राशन कार्ड बनवा सकता है फर्जी, तो फिर निवास प्रमाण पत्र भी तो फर्जी बन ही रहा है ना। फिर जो आपका पर्पस है कि फर्जी वोटर्स हैं, न जाने क्या क्या, वो तो पर्पस डिफीट हो रहा है। ये तो सामने आ गई बात कि भाई कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पूरे मामले में विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी 12 अगस्त को एसआईआर मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि अगर ज़रा सी भी लापरवाही सामने आएगी तो पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको वो रद्द कर देंगे
उन्होंने कहा कि आप 15 लोग हमारे सामने लेकर के आइए जो जिंदा हैं लेकिन उनके नाम काट दिए गए। ये भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग को ये इशारा किया कि आप आधार और राशन कार्ड को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। जाते जाते सुन लीजिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी सी बातचीत की थी योगेंद्र यादव से इसी मामले में, डॉग कुत्ता और ये सब हो रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जो प्रक्रिया कागज में बोली गई और जो जमीन पे हुई, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। कागज में बोला गया बीएलओ हर घर घर जाएगा, बीएलओ किसी के घर नहीं गया। कागज में बोला गया कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे, बिहार में किसी को 2 फॉर्म डुप्लीकेट नहीं मिला। कागज में बोला गया कि रसीद मिलेगी, बिहार में एक आदमी दिखा दीजिए जिसको रसीद मिली हो। और कागज में कहा गया लोग अपने फॉर्म भर के देंगे। हकीकत यह बीएलओ ने घर पे बैठ के फॉर्म भरे हैं, बिल्कुल साफ आ चुका है। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकने की नीयत से किया जा रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। मेरे ख्याल से तो बहुत गंभीर मामला है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे देश की आंखों के सामने इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतने झूठे सिग्नेचर किए जा रहे हैं और जिसे वीडियो पे पकड़ा जा चुका है, और ये कहते हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड में दिक्कत है, वो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र विश्वसनीय है, जो कि परसों कुत्ते का बन गया है, वो विश्वसनीय है, कुत्ते वाला कार्ड। और जो लोगों वाला राशन कार्ड है वो विश्वसनीय नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। इस सब के ऊपर आज चर्चा बहुत सीमित हुई है। आज तो सिर्फ इनिशियल डिस्कशन हुआ। जज साहब ने कहा कि मेरे विचार से तो उन्होंने आधार मान लिया है, तो वकीलों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया है और इसके बारे में पूरी हियरिंग होनी चाहिए। और जज साहिबान ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे वो इसके लिए समय फिक्स करेंगे।